भाभी आज बहू को दुख दोगी और कल अपनी खुशियों की तलाश बहू में करोगी। आभा बुआ का फोन आया। रोहित बेटे, सब ट्रेन में बैठ गए ना? हाँ बुआ जी, सब बैठ गए। बस कल हम रूबी की शादी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। रांची से बनारस जाने की ट्रेन में सरिता जी, उनके पति उमेश जी, बेटा रोहित, बहू मालिनी बैठी है। सब मिलकर सरिता जी की ननद आभा की बेटी रूबी की शादी में जा रहे हैं। सरिता जी की एक बेटी भी है, मीनाक्षी, पर किसी कारणवश वो शादी में नहीं जा पा रही है। सरिता जी की बहू मालिनी की भी पिछले वर्ष ही शादी हुई है। उसके लिए ये ससुराल की पहली शादी है। बुआ सास के घर जाने और बनारस के घाटों में घूमने के लिए वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। पूरे एक दिन और एक रात के सफर के बाद वो लोग आभा बुआ के घर पहुंच गए। हल्दी मंडप, मेहंदी, पनकट्टी और फिर शादी। खूब रस्में हुई, सबने खूब मजे किए। रूबी विदा हो गई। विदाई के बाद आराम हुआ और फिर बनारस की गलियों की सैर शुरू हो गई। नाव से घूमते हुए बाजार पहुंच गए। फिर बनारसी साड़ी की दुकान पहुंच गए। खूब सुंदर सुंदर बनारसी साड़ी देखकर मालिनी का दिल मचल गया। उसने रोहित से कहा, एक साड़ी खरीद दो ना। तो सरिता जी ने कहा, एक साड़ी कैसे खरीदोगी, और मीनाक्षी की साड़ी कौन खरीदेगा? मालिनी ने कहा, हाँ दीदी के लिए भी खरीद लेंगे मम्मी जी। रुको रुको, मैं तुम दोनों के लिए साड़ी पसंद कर देती हूँ। और सरिता जी ने एक 4,000 की साड़ी और एक 5,500 की साड़ी पसंद की और कहा, हल्की गुलाबी साड़ी बहू तुम्हारे लिए और ये नीली साड़ी मीनाक्षी के लिए, मेरी बेटी गौरी है ना। ये सुनते ही मालिनी बहू का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। तभी आभा बुआ ने कहा, भाभी दोनों साड़ी एक जैसी ही लो ना, या तो दोनों 4,000 वाली लो या दोनों 5,500 वाली लो। नीली साड़ी 5,500 की है, क्वालिटी भी अच्छी है, दोनों के लिए यही ले लो ना। और मालिनी को रंग भी पसंद करने दो ना, अपनी पसंद से लेगी। अरे नहीं आभा, हम खुद चाहे जो पहने, किसी को उपहार अपने से अच्छा ही देते हैं, इसलिए अब बहू तो घर की हो गई है, उसका क्या। तब भी मैंने 4,000 की साड़ी पसंद कर दी है। अब मीनाक्षी तो ससुराल वाली है, उसे थोड़ी ज़्यादा अच्छी साड़ी देनी ही होगी। और सरिता जी की ही पसंद की ही साड़ी खरीदी गई। अब आभा बुआ चुप हो गई, लेकिन उन्होंने मालिनी को शादी का नेक के रूप में 5,500 वाली साड़ी उसके पसंद वाले रंग की खरीद दी। ये देखकर सरिता जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने आभा बुआ को ताना मारते हुए कहा, वाह आभा, आज भतीजी से ज़्यादा प्यारी बहू हो गई, एक पल में भतीजी को पराया कर दिया। नहीं भाभी, साड़ी तो मीनाक्षी के लिए भी है घर में, वो तो विदाई के समय ही दूंगी मैं। पर सरिता जी का मन कसैला हो गया। घर जाने के बाद सरिता जी बुझी बुझी सी हो गई तो शाम की चाय लेकर आभा बुआ अपनी भाभी के पास आई और बोली, चलो भाभी, छत पर अकेले में सुकून भरी चाय पीते हैं। सरिता जी बुझे मन से ही आभा बुआ के पीछे छत पर चली गई। भाभी मुझसे नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं हूँ भाभी। देखो, रोहित की शादी में मैं भी आई थी, उसकी शादी में भी तुमने बहू से महंगी साड़ी अपनी बेटी को ही दी थी। बहू को तो गिनकर 5 सोने के गहने चढ़ाए हैं तुमने, वो भी एकदम हल्के हल्के। पर भाई की लावा भुंजाई के नेक के नाम पर एकदम भारी सा सीता हार अपनी बेटी को दिलवा दिया। पिछली बार जब आई थी मैं, तो मीनाक्षी ने काली साड़ी पहनी थी, तो तुमने बहू को काली साड़ी पहनने से रोक दिया ताकि मीनाक्षी से बेहतर बहू न लगे। साड़ी की दुकान जाने से पहले जब हम पूजा की सामग्री की दुकान पर गए तो तुमने मीनाक्षी के लिए बड़ा सा कलश खरीदा, और बहू ने जब अपने मायके वालों के लिए खरीदना चाहा तो तुमने रोक दिया और एक छोटा सा दिया खरीद दिया। कितना दुखी हो गई थी बहू, तुमने देखा नहीं? भाभी, क्यों तुम बेटी को 20 और बहू को 19 देखना चाहती हो? क्यों न देखूं आभा, वो मेरी बेटी है और वो भी तुम्हारी बहू है। बहू को नीचे नज़र से देखने का मतलब है कि तुम अपने बेटे को भी नीचे नज़र से देख रही हो। ये बिल्कुल गलत बात है आभा। मैं भला अपने बेटे को ही नीचे नज़र से देखूंगी?
तो तुम ही बोलो भाभी, बेटी भी ऊंची बेटा भी ऊंचा, तो फिर बहू क्यों नीची होनी चाहिए। आभा वो मेरे बच्चे हैं, वो बहू भी तो अपनी ही होती है ना भाभी। भाभी जब तक तुम ब्याह कर नहीं आई थी तब तक मैं हर साल गर्मी की छुट्टियों में महीने भर रहने आती थी और महीने भर पूरे घर को अपने घर जैसा चलाती थी, पूरे अधिकार से। पर जब तुम आ गई मैंने धीरे धीरे आना कम कर दिया। जानती हो क्यों? साल भर में भले मैं एक बार कुछ ही दिनों के लिए आती, पर तुम्हारी बसती हुई गृहस्थी में मेरी दखल अंदाजी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। और कोई बहस होने पर जब अम्मा बाबूजी मेरा पक्ष लेते तो तुम्हें और भी बुरा लगता, और अगर माँ विदाई में मुझे तुमसे बेहतर कुछ दे देती तो उसका दुख तुम्हें अलग होता। इसलिए मैंने खुद समझदारी दिखाई। तो देखो आज तक मेरे तुम्हारे संबंध मधुर हैं। अब सरिता जी को कुछ तो महसूस हुआ। फिर आभा बुआ ने कहा, भाभी देखो मेरी बात को समझो, बेटी अपनी गृहस्थी की रानी है ही तो बहू को भी बनने दो ना अपनी गृहस्थी की रानी। हर छोटी छोटी बात पर उसे बेटी से कमतर जतलाकर जो दुख तुम आज बहू को दे रही हो, तो क्या कल बहू विद्रोही नहीं होगी? उसे हमेशा ननद से चिढ़ नहीं होगी, तो क्या कल तुम अपने बुढ़ापे में अपनी खुशियों की तलाश उस नाराज बहू में कर सकोगी? क्या बहू करने देगी? ये कैसे संभव होगा? नहीं भाभी, हर बात पर बेटी बहू का भेदभाव और हमेशा ननद से नीचे रहने का दुख सारे रिश्तों को खत्म कर देगा। आज बहू कुछ नहीं कहती है, लेकिन धीरे धीरे उसका भी मुंह खुलने लगेगा असंतोष और इस दोहरे व्यवहार से। मैं समझ गई आभा, अब मैं बहू को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जिस तरह हम दोनों दूर रहकर भी प्रेम से रहे, मैं उन्हें भी जिंदगी की सभी खुशियाँ जीने का मौका दूंगी। भला मैं बुढ़ापे में अपने बच्चों को छोड़कर खुशियाँ तलाशने कहाँ जाऊंगी? ऐसे आभा रानी तुम हो तो समझदार। और दोनों भाभी ननद उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगीं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।